चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, है ना। इसमें क्या लिखा गया है, बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि दो बिंदुओं को, है ना, सवाल में क्या लिखा गया है, दो बिंदु, कितना, एक A है और एक क्या है, B है ना। A से B तक जुड़ा, तो ये एक रेखाखंड हो गया, क्या हो गया, रेखाखंड। अच्छा, इस रेखाखंड का नाम क्या है, AB, ठीक है। कह रहे हैं कि इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या निकालिए, निर्देशांक। अगर इसको 4 बराबर भागों में हमें क्या करना है, विभाजित करना है, तो कितने बिंदु लेने पड़ेंगे, मतलब कितने कट करने पड़ेंगे। देखो, 1 कट, 2 कट और 3 कट। तो देखो, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग, तो कितने भाग हुए, 4 भाग। तो अगर 4 भागों में विभाजित करना है तो 3 कट, और अगर 3 भागों में विभाजित करना है तो 2 कट। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, P Q R, है ना। और इन सभी के हमके क्या निकालने हैं, निर्देशांक। बात क्लियर है जी, बात क्लियर है, हाँ यार ना, समझते हैं। अच्छा, A का मान कितना दिया है हमारे पास, -2,2। अच्छा, B का मान कितना दिया है, 2,8। अब सवाल उठता है कि कैसे करेंगे, क्या कोई मुझे बताएगा कैसे करेंगे। मैं बताऊं, क्या मैं बताऊं, है ना, बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से। अच्छा, ये बताओ, कभी भी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, क्या लिखता हूँ, 1, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 2, 3, 4 और 5, तो मुझे बताओ बिचला अंक कौन सा है, 2 इधर 2 इधर, तो बिचला अंक कौन सा है, 3। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो बिंदु Q है वह A और B का मध्य बिंदु है, हाँ या ना। आप देख लो, 2 इधर छूटा, 2 इधर छूटा, और यही तो मध्य बिंदु है। मतलब कि देखो, 1 1 1 1, मतलब 2 इधर 2 इधर, यही तो है मध्य बिंदु, है ना, ऐसे करके। तो क्या हम मध्य बिंदु के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, है ना, यहाँ पे एक बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि, है ना, चूंकि कौन सा बिंदु बताओ, चूंकि बिंदु Q, है ना, किसका किसका, A और B का क्या है, मध्य बिंदु है। फिर क्या लिखेंगे, इसलिए मध्य बिंदु Q का निर्देशांक। हर बच्चे को पता है क्या होगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। चलिए बताइए, x1 का मान ये है, y1 का मान ये है, x2 का मान ये है, y2 का मान कितना हो जाएगा, -2 + 2 / 2, और y1 कितना है, 2 + 8 / 2। -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 10/2, तो ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा, 5। तो यानी ये जो Q है, यहीं पे आप हल्के से लिख लेना, ये इसका क्या काम है ना, ये हो जाएगा कितना, 0,5, ठीक है। अब देखना बड़ा मज़ा आएगा। अगर मैं कहूँ बहुत ध्यान से, 1 2 3, है ना, ऐसे 3 उंगली रख दो, क्या, अरे नहीं हो पा रहा, है ना। तो बताओ बीचों बीच उंगली कौन सी है, ये वाली है ना। तो जो बिंदु P है वह A और Q का मध्य बिंदु है, तो आपको A भी पता है और Q भी पता है, तो निकाल सकते हैं। सेम इसी प्रकार जो R है वो Q और B का मध्य बिंदु है, और आपको Q भी पता है, B भी पता है, तो x1 y1 x2 y2। बस ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, आराम से कर लेंगे ना, पक्का, इतना लिख लीजिए। लेकिन आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, है ना, कैसे, चूंकि बिंदु P A और Q का मध्य बिंदु है, इसलिए
मध्य बिंदु P का निर्देशांक बराबर है ना। फॉर्मूले पे रखेंगे, आंसर पा जाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, -2 और 0, तो यहाँ से आएगा -2/2, ठीक है। और फिर 2 + 5 7/2 हो जाएगा, है ना, 7/2। तो इसका आंसर आएगा -1, 7/2। लो, मैंने निकाल दिया, ठीक है। सेम फिर लिखेंगे, चूँकि R जो है यानी बिंदु R जो है वह Q और B का मध्य बिंदु है, Q और B का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु है ना R का निर्देशांक, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। 0 + 2 यानी 2/2 हो जाएगा। फिर 5 8 13 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है 1 13/2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। मैंने मजाक में बता भी दिया, है ना, तो कर लेंगे, ठीक है।